श्री चैतन्य महाप्रभु ने बृहदनारायण पुराण के हरिनाम श्लोक की विस्तार से व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी व्याख्या सुनकर चकित रह गए। 5 मिनट। गोपीनाथ आचार्य बोले अमी पूर्वे कहिला, सुन भट्टाचार्य तोमर सीत कहला। गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को स्मरण कराया है। प्रिय भट्टाचार्य, मैंने आपसे जो कुछ पहले कहा था अब वह घटित हो गया। तात्पर्य: गोपीनाथ आचार्य ने उसके पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया था कि जब उन्हें महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तभी वे भक्तियों की दिव्य प्रक्रिया को भली भांति समझ सकेंगे। अब यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। पहले से ही गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया था। अब भट्टाचार्य पूरी तरह से वैष्णव बन चुके थे और बिना किसी दबाव के स्वतः सारे नियमों का पालन कर रहे थे। इसलिए भगवद गीता 2.40 में कहा गया है, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। केवल थोड़ी सी भक्ति करके मनुष्य महान से महान संकट से बच सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य विकट संकट में थे क्योंकि वे मायावादी दर्शन के कट्टर अनुयायी थे, किंतु किसी प्रकार वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और शुद्ध भक्त बन गए। इसी तरह से वे निरशेषवाद के महान गर्त में गिरने से बचा लिया गया। भट्टाचार्य कहे तार करी नमस्कारे, तोमार संबंधे प्रभु कृपा केल मोरे। गोपीनाथ आचार्य को नमस्कार करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, मैं आपका संबंधी हूँ और आप भक्त हैं, अतएव आपकी कृपा से महाप्रभु ने मुझ पर कृपा की है। तुमी महाभागवतामी तर्क अंधे, प्रभु कृपा केल मोरे तुम्हारा संबंधे। आप महाभागवत उच्च कोटि के भक्त हैं और मैं तर्क शास्त्र के अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति, किंतु भगवान के साथ आपका संबंध होने के कारण भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। विनय सुनि तुष्टय प्रभु के लिंगन, कहिला आज्ञाय करह ईश्वर दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विनीत वचन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भट्टाचार्य का आलिंगन करके उनसे कहा, अब आप मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाए। महाप्रभु प्रसन्न हुए, फिर कहा कि आप अभी जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाए। जगदानंद दामोदर दुई संगे लैया, घरे आईला भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिला। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जगदानंद तथा दामोदर के साथ घर लौट आए। उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत अनिला, निज विप्र हाथे दुया जना संगे दिला। भट्टाचार्य अपने साथ भगवान जगन्नाथ का बहुत सा सर्वोत्तम प्रसाद ले आए थे। उन्होंने यह सारा प्रसाद अपने ब्राह्मण सेवक तथा जगदानंद और दामोदर को दे दिया। निज कृत दुई श्लोक लिखिया ताल पाते, प्रभु के दीहक बलि दिल जगदानंद हाथे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ताड़पत्र पर 2 श्लोकों की रचना की और वह ताड़पत्र जगदानंद
प्रभु को देते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उसे श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ताल के पत्र पर लिखा और जगदानंद प्रभु को दे दिया। उनको बोला कि महाप्रभु को आप दे दीजिए। प्रभु स्थाने आयला दुए प्रसाद पत्र लैया, मुकुंद दत्त पत्र नीलतार हाथे पाया। तब जगदानंद तथा दामोदर प्रसाद तथा वह लिखा ताड़पत्र लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए, किंतु मुकुंदत्त ने वह ताड़पत्र महाप्रभु को दिए जाने के पूर्व ही जगदानंद के हाथ से ले लिया। किसको दिया था? जगदानंद को दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनमें कुछ लिखा था ताड़पत्र, लेकिन वो वहाँ जा रहे थे, उससे पहले मुकुंदत्त ने उनसे ले लिया है, वो दिया नहीं। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को पता नहीं है कि मुकुंदत्त ने ले लिया है। दो श्लोक बाहर भीते लिखिया राखिल, तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लय दिल। तब मुकुंदत्त ने कमरे की बाहरी दीवार पर दोनों श्लोकों को लिख दिए। इसके बाद जगदानंद के मुकुंदत्त से ताड़पत्र ले लिया और उसे चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। हाँ, उन्होंने ले लिया था, फिर बाद में दीवार पे लिख दिया। वो क्या लिखा था? वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या लिखा था वो दीवार पर लिख दिया, फिर बाद में वापस दे दिया। ठीक, तो ये है, ये कथा यहाँ पर हम विराम देते हैं और बहुत ही रोचक है। फिर हम हमारे प्रभु इसके विषय में बताएंगे। तो आज यहाँ तक ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की जय। रामानंद राय का रामानंद राय का